वाराणसी के कचहरी चौराहे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कचहरी से संदाहा तक सड़क चौड़ीकरण अभियान चल रहा है। इस सड़क चौड़ीकरण में जिन लोगों का मकान जद में आया उनको मुआवजा दिया जा रहा। आज हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मश्री सम्मानित मोहम्मद शाहिद के भी मकान पे चला बुलडोजर। जी हाँ, यह वही मोहम्मद शाहिद हैं जिन्होंने 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। आज लगभग 13 मकान को जमींदोज किया गया। लगभग 13 मकानों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई। मुआवजा लेने के बाद भी नहीं हटा रहे थे मकान। मुनादी के बाद एक हफ्ते पहले दी गई थी सूचना। ये रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और रोड वाइडनिंग में जिनको जिनको हमने पैसे दे दिए हैं उनके मकानों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। क्या किसी तरीके का कोई विरोध वगैरह या नापी से ज़्यादा तोड़ने की बात सामने आ रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जेसीबी है, तो जेसीबी से अगर तोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन किसी का अनर्गल नहीं तोड़ा जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की मकान को तोड़ने की बात थी, फिर अभी काम रोक दिया गया, वजह क्या? ये काम नहीं रोका गया है। उनके मकान में 9 शेयरर थे, 6 लोगों ने पैसा ले लिया है, 2 और 3 लोगों का स्टे है, तो उनका स्टे वाला पोर्शन छोड़ दिया गया है, बाकी 6 लोगों का तोड़ा गया है। और मेरा उनसे कुछ और भी कितने मकान और दुकान थे जिन पर आज कार्रवाई हुई है? लगभग 13 मकान है। और मोहम्मद शाहिद के ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनके परिवार से भी कहा कि शादी है आपके घर में, आप 12-13 दिन का वक्त ले रहे थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, हमें कुछ चीज़ें दे दें, जैसे अकाउंट नंबर दे दें, आधार कार्ड दे दें और पैन कार्ड दे दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। उन्होंने वो भी नहीं लिया। तो यही कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और ये मोहम्मद शाहिद जो हैं ये हमारे ममेरे भाई हैं। क्या बातचीत आज हुई है एडीएम से और अधिकारी को बातचीत करते? मकान कितना रुक गया है, वजह क्या? यहाँ अभी कोई इधर क्या किया है, अभी इसके यहाँ जहाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ लड़की की शादी है 10 तारीख से लेके और करीब वही जो है 17 के आसपास जो है लगेगा, और उसमें तोड़ के सब बर्बाद कर दे रहे हैं। दूसरी बात, इसमें जो भाई रह रहे हैं जिन्होंने स्टे भी लिया है, इनके पास पूरे बनारस में या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी 1 इंच ज़मीन भी नहीं है। आप यहाँ से तोड़ के निकाल दोगे, सड़क पर आ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट का ये कहना है कि पुनर्वास, लैंड एक्विजिशन के साथ साथ पुनर्वास भी उसमें लगा हुआ है, तो आप उसको पुनर्वास करते, कहीं 2-1 कमरे का मकान दे देते, वो शिफ्ट हो जाता, तब आप कहीं तोड़ते। लेकिन ये ज़बरदस्ती प्रशासनिक गुंडाई के बल पे तोड़ रहे हैं। क्या बातचीत हुई उसके बाद और वापस लौट गई? नहीं, यहाँ से बात हमने कहा, यहाँ पर जो है पांडेपुर चौराहा से 300 मीटर आगे तक आजमगढ़ रोड पर 21 मीटर इन्होंने लिया है, और यहाँ पर ये 25 मीटर ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ से इस चौराहा तक, मतलब पुलिस लाइन चौराहा से कचहरी चौराहा तक, यहाँ 75% आबादी मुस्लिमों की है, और वहाँ पर जो है 90 से 95% वोटर बीजेपी के हैं। तो आपने वहाँ तो कर दिया, यहाँ नहीं किया। अभी हमने केके सिंह से कहा इधर से, तो कह रही शासन से हुआ। हमने कहा फिर आप झूठ बोलते हो, शासन से नहीं, उन्होंने किया, क्या नाम है, उनको हस्तक्षेप किया जायसवाल जी। तो अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो वही चीज़ तो बाकी पर लागू होना चाहिए था ना। तो क्या सरकार जो है, सरकार वेलफेयर ऑफ द स्टेट है ना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए है ना, पब्लिक के विध्वंस के लिए तो नहीं ना है। लेकिन यहाँ तो विध्वंस किया जा रहा है। तो क्या राज्य के हस्तक्षेप से ऐसा हुआ? रविंद्र जायसवाल वहाँ पर, हाँ, रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री की वजह से पांडेपुर चौराहा से 300 मीटर तक हुआ है। पेपर में भी है, सारी चीज़ है, पूरा वीडियो वगैरह सारा हम लोगों के पास है। तो अगर वहाँ आपने किया है तो आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, विधि के समक्ष समानता और समान सुरक्षा का अधिकार है, तो यहाँ भी वही समानता होनी चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है? कौन है आप? भाई अभी हम लोग मुआवजा हम लोग को लिए ही नहीं है। अच्छा, जी, हम लोग मकान ही नहीं है, तो कहाँ मकान ही नहीं हम लोगों के पास है। अच्छा, तो अभी कहाँ जाएंगे आप? देखिए कहाँ जाते हैं, क्या कहें, अभी सामान ही मेरा है, वहाँ उसमें है। कितने लोगों का परिवार यहाँ रह रहा था? बस हम दो, एक मेरे साथ मेरे जेठ है, तो शादी नहीं की, हम रहते हैं उनके साथ। बस सब लोग। बच्चे वगैरह कहाँ रहते हैं? 2 बच्चे मेरे यही अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एक जॉब कर रहा है, एक तो प्राइवेट है, एक पढ़ाई कर रहा है।